सबके हाथ में मोबाइल और गलिया में पीड़ा, एकदम घर घर 5-5 गो मोबाइल, 25,000, 15,000, 10,000। लड़का पढ़े जाओ बोल बतेर मान। वाह रे मुसलमान, कब तक इन खिलौनों पर बच्चों को खिलाओगे, कब तक इनके भविष्य को बर्बाद करोगे। आज तेरा बेटा निकम्मा है, वो किसी सरकार के दोस्त मत दो, कोई हुकूमत तेरे बेटे को बिगाड़ नहीं रहा, तू बाप बन के बिगाड़ रहा है। काश तो बाप बन के तू गाइडलाइन करता, बेटे को स्कूल भेजता, बेटा स्कूल में पढ़ता, मास्टर नहीं, प्रोफेसर नहीं, डॉक्टर न बनता, बाप का वफादार बनता, समाज का वफादार बनता, देश का वफादार बनता। एकदम पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं। गरीब मुसलमान कभी देखना हो जिंदगी में, और कभी अमीर मुसलमान देखें, रईस मुसलमान देखना हो तो कभी शादी ब्याह के मौके पे जाके देखना। वो रईस मुसलमान का घर, जुगनू से घर सजा दिया, ट्यूबलाइट सजा दिया, गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट, टनियम बने, सलाद पापड़ तड़का पड़का सब। बेटा है जाहिल और बेटियों है जाहिल, और खर्चा 3 लाख। क्या हजरत? और जब बेटा बाप उधर से घुस रहा है गांव में, लगता है बाराती नहीं, गांव में आतंकवादी घुस गया। वो पड़ाका, वो डीजे, 10 गो आवारा लड़का। काश अगर पड़ाका फोड़ने में सवाब मिलता, सबसे ज्यादा मौलाना लोग फोड़ता। आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट बम पटक देते थे। लो सवाब, पड़ाका 10 ने की, बम में 1000 ने की, झोला में देना माटी लेके जाते, समधी घरे ही उड़ा देते। होता जब पड़ाका मुसलमान घर फोड़ने में सवाब है, तो बम कितना होना। देना माटी ले जाते, समझी घर ही उड़ा देते। बोल क्या हुआ? बोल हज के सवाब दे गए। कम बदमाशी करता है। हम लोग टुकुर टुकुर देखते हैं, बोले आज मौलाना मौलवी बात नहीं चलता, हजरत तो नहीं सेट लगे। अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, खाता 50 टका, बहुत दिन के बाद 50 टका आई देखे, बहुत दिन के बाद पोहनी 50। 100 टकिया फिर हमारे किस्मत में लिख ले है ये नहीं। अगर 100 टकिया दे दिया तो समझ ले के थरथरी उड़ जाता। 200 दे दे तो अरे माशाअल्लाह। ये लोग देखिए कमेटी वाले, नवयुवक कमेटी, नवयुवक, अरे माशाअल्लाह। कुर्तुआ जे देखा से पेशवा ने देखा, बहुत अच्छा है मोहब्बत। तो मुसलमानों याद रखो, मेरे आका जब इस पृथ्वी पे नहीं आए थे, इस जग में संसार में विराजमान नहीं हुए थे, तशरीफ नहीं लाए थे, आमद नहीं हुई थी, बेटियां पैदा हो बाप जमीन में गाड़ दे, यतीम का माल छीन ले, बेवाओं को तड़पाए, गरीबों को सताए। जब लोग सब जुल्म का शिकार हो गए, सब लोग एक जगह जमा हो गया, बेवा भी बैठ गई, यतीम भी आ गए, गरीब भी आ गए, मजलूम भी आ गए, सब रो रो के रब की बारगाह में कहने लगे, ए मौला अब कब तक जुल्म होगा, कब तक बेटियों को जमीन में गाड़ा जाएगा, कब तक बेवाओं को मारा जाएगा, कब तक यतीमों को तड़पाया जाएगा, कब तक गरीबों को जुल्म किया जाएगा। ए मौला अब वो रहमत वाले आका को भेज दो मौला, ए मौला करम कर दो, ए मौला रहम कर दो, वो कमली वाले आका को भेज दिया जाए। सबकी दुआ जाके बाबे इजाबत से टकरा। जब टकराई तो 22 अप्रैल को 571 ईस्वी को सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्लाह के घर में आमना के गोद में भोर 4:46 पर जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, पूरी दुनिया में आए आका तो हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, मजमे झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ये मेरे आका की आमद हुई, ये बेटियां मुस्कुरा रही हैं, वरना एक नहीं सब धरती तो ना।
होता। ये तो आका की आमद हुई। 20-25 साल की मेरे आका की उम्र शरीफ है, 40 साल की खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमा कर औरतों का मकाम और सोरैया से भी आला। लेकिन आज कोई नबी की सुन्नत का अदा करेगा? 25 साल का लड़का कोई कहे 40 साल की औरत से शादी करेगा? नहीं करेगा। आजकल तो 5 बच्चा बाप अगर बीवी मर जाए बोल कुमार जनी बेटी हो ओकरा बोरम भरी का छटेंगे। ऐसे आदमी ना समाज के दुश्मन, धरती बोझ। 5 गो बच्चा है बोल जनी बेटिया कुमार रहे बढ़िया। अच्छा आपका कहाँ मारे लगा? सोच के देखिए समाज भी कितना गंदा हो चुका है। दे भी देता है, क्यों? इसलिए कि गुर्बत की वजह से देता है, मुफलिसी की वजह से देता है। तेरे यहाँ आएगा, तुम्हारा 3 गो बेटा है, 5 लाख माँ कहाँ पाएगा? इसी वजह से दे रहा है। और हम लोग का बेटा पढ़ा लिखा तो है नहीं, उसे क्या पता कि रिश्वत हराम होता है। मुसलमानों हराम से बचो, हराम से, हराम से बचो। एक लुकमा हलाल का खाना, जमीन पे चटाई बिछा के सो जाना। कसम खुदा के एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाए। लेकिन आज के दौर, अमीर मुसलमान में कहा था देखना हो तो शादी भी हम देखना। और भिखमंगा मुसलमान देखें कभी? गरीब मुसलमान फकीर यतीम भिखमंगा तो कब देखना? जुमा के दिन मस्जिद में डब्बा चला के देखना। लाख तो एक से मोड़ भिखमंगा धरती में डब्बा जहां देखा था तस्वीर शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कच्चा 10 टका दी आए, सुभान अल्लाह, 10 टका ठकान ने हर बल इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, ये डब्बा खतरा है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, लेकिन हम और आप काश इस्लाम को समझ गए होते तो आज मुसलमानों याद रखो, तुम इस्लाम को मानते हो लेकिन फॉलो काश अगर इस्लाम का किया होता और उसके नक्शे कदम पे चला होता, आज तेरे बेटों को सड़कों पे नहीं पीट पीट के मारा होता, आज तेरी बेटियों के सरों से निकाब को नहीं छीना होता, आज तुम्हारे मस्जिदों पे बुलडोजर नहीं चला होता, आज तेरे मज़ारों को नहीं जलाया होता, आज तुम्हारे कुरान को रोड पर सलाम नहीं जलाया होता। कभी टोपी पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी शादी पे हमला, कभी अजान पे हमला, कभी नमाज पे हमला, मुसलमान पे हमला, बेटों पे हमला। यूएपीए कानून हमारे बेटों के सरों पर डाल कर जेल में डाला जा रहा है। क्यों? इसलिए कि तुम अजान रोज सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, मिलाद जलसे में आते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, कुरान को रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। इसीलिए तेरे घर में आज तुम्हारे समाज में बुराई और तुम्हारे समाज में आज दहशत आ गई है, खौफ आ गया है, डर पैदा हो गया है। कभी मेरे बेटे को मारा रहा है, क्योंकि तेरे घर में माँ बाप रहते हुए तुम माँ बाप की खिदमत नहीं करते। हक है कि नहीं हजरत? आज यही बेटा, इतने नौजवान बैठे हो, याद रखो सबसे सस्ता अभी क्या चल रहा है मार्केट में? सेब चल रहा है 80-100 रुपये किलो। कोई बेटा अब तक 1 महीना के अंदर अपने माँ को या बाप को 1 किलो या आधा किलो डायरेक्ट सेब खरीद के दिया? ए माँ, जब तू थी ना और जब मैं बचपन में था तुझको कोई मिठाई देता था ना माँ, तू आंचल में बांध के लाके खिलाती थी। कोई मुढ़ी देता तो तू नहीं खाती थी माँ, तू मुझको लाके खिलाती थी। कोई पकवान देता था माँ, तू छुपा के लाके खिलाती थी। आज तू बूढ़ी हो गई माँ, तू बैठ के घर में खा, मैं कमा के लाके खिलाऊंगा। क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ए माँ, तू राजी रहेगी तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब नहीं। कोई बेटा आज तक दिया माँ को, लेकिन यही बेटा जब ससुराल जाएगा, कसम खुदा की 150 रसमलाई छेना रसमलाई 150 रुपया डब्बा में पैक, 1 किलो सेब। तब तक बीवी पीछे से कहती बोल हमारे मैया सिंघाड़ा खाए, बोल 10 गो सिंघाड़ा। अगर बीवी कहती बोल हमारे मैया माटी खाए, बोल 1 टोपा माटी। बीवी जहां कह दिया। अगर बीवी कहती बोल हमारे मैया करुआ पोखला खाए, बोल चल चल पड़वा में बिछ ले। मतलब बीवी जो कह दे। माँ अगर बीमार है, 1-3 दिन का बेटा सिरप नहीं है रे, खांसी लग रही है रे, ला देना रे, कोई ध्यान नहीं।
अरे बीबी खाली हल्के से कहे बोल फिर लवलिया फुरे तो कौन कहता मत देख, लेकिन सुनो अजमेर बाद में जाना, जलसा बाद में सजाना, नारा बाद में लगाना, मस्जिद बाद में बनाना, सजदा बाद में करना, कलियर जाने से पहले, कछोछा से पहले, अजमेर से पहले, बगदाद से पहले, बरेली से पहले, पीलीभीत से पहले, कहीं जाना मक्का मदीना जाने से पहले अगर तेरे घर के राबनी में माँ बाप मोहब्बत से तुम उसे राजी करके, खुश करके, प्यार करके, चेहरा देख के घर से निकल के तब अजमेर की नगरी जाना। अगर तेरे माँ बाप घर पे राजी है अजमेर जाओगे, अजमेर का खाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी। माँ बाप को कभी ठीक से देखता नहीं। और हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, क्या बात है बोल मेरा घरवा गड़बड़ा गया, बोले हम क्या करेंगे, बोल चलिए थोड़ा देख लीजिएगा, कहले कि हम राजमिस्त्री की तुम्हारा घर देखने जाएंगे, बोले हजरत कम से कम एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले एक बोतल काहे पढ़ेंगे, पूरा चापाकल कुआं सब पढ़िए देते, बेनमाजी गोदाम एक ढोका पानी में क्या हो? बाप बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, सास बेनमाजी, पूरा खानदान गोतिया भयात बेनमाजी गोदाम है कि नहीं? नमाज पढ़ने कहिएगा इन लोगों को, खाली जुम्मा किसी सूरत से जाए, वो भी अपने से नहीं, अपने नहीं जाएगा। घर में बहू बेटी बीवी अगर समर्थन साथ दे तब ये मर्द जुम्मा पढ़े। और अगर वो लोग ध्यान उठा देते लोग जुम्मा भी छोड़ 9 बजे से बीवी परेशान रहती जुम्मा। आज जुम्मा है, शोर के लुंगी कुर्ता खोज के खींच के सूखने दो, गमछी खोज के लाके रख दो, लोटा में पानी भर दो, टोपी जुगाड़ कर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। 2 रिकत नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान। एक जगह तक कुर्ता यार पजामा पहन लिया और बीवी कहता टोपिया कहाँ, टोपिया 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 कहाँ गया? तब जुम्मा में यहाँ ले जुम्मा गिले। बीवी बेचारी टोपी खोजते खोजते थक गई, नहीं मिली, उसका शोहर वो रुमाल लेके जाने लगा और बहिया समटते समटते बोल जुम्मा पढ़िया दे तक बात पड़ा बताओ तो टोपिया ने देखे हम ये कौन मुसलमान नमाज पढ़ेगा तू टोपी खोजे बीवी? अरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो जुम्मा के दिन में अव्वल वक्त में अव्वल सफ में जाके बैठता है, एक ऊंट केरा बनी से पैदल चल के मक्का ले जाके कुर्बानी करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उसको मिलता है जो जुम्मा के दिन में अव्वल वक्त में अव्वल सफ में जाके बैठ जाता है। तो जुम्मा के दिन अव्वल वक्त में थोड़ा जाएगा, 12:45 बजे 10 मिनट बाकी रहेगा 1 बजने। और इमाम साहब तकरीर करते करते जहां कटवा एक से घिसक गया थोड़ा, हजरत टेमिया खाली टेमिया दिखाने जाए। वाह रे मुसलमान, कब तक ये सब करो? हम लोग तकरीर कब तक करते रहेंगे? तकरीर करते 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 एकदम थक बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं, कुछ नहीं, इसको कोई मतलब है नहीं। कब सुबह कब शाम कब रात कब दिन कोई गम थोड़ा। सुबह उठा मोबाइल लेते, पेशाब करने जरा मोबाइल ले, खाना खा रहा मोबाइल लेके। अजब माल है तुम लोग, पूरे बच्चों को जो भविष्य बर्बाद किया है ना, कयामत के दिन सब बाप को जवाब देना होगा। 2 जवाब, बेटा का अलग और मस्जिद के इमाम का अलग। इमामों कम सताता है, 5-6 हजार तक का तनख्वाह, पूरा गांव आदमी हाथ धो के इमाम के पीछे पड़ो, कहाँ मौलाना जाओ, कहाँ बैठो, कहाँ इठो। देखिए बेटा 3 बोतल पी के घुड़मुड़िया मारा, उसको नहीं देखने की। 6 गो बेटा है, 2 गुजरात में, एगो ड्राइवर है, एगो ससुराल में, एगो पी खेता में सुतल है, एगो घर में फटाफटिया हो। बल हजरत हजरत अल्लाह से दुआ करते हैं कि उठा ले, कहले चल 11,000 कुछ नहीं अखनी उड़ जाओ। कब तक ये सब करोगे मुसलमानों? बात करो, अपने नबी से मोहब्बत करोगे तो नमाज पढ़ना। क्या नमाज से मोहब्बत करो। और मेरी माँ बहने, आप नमाज पढ़िए। जिस दिन आप नमाजी बन जाएंगे,
आपका बेटा शराबी नहीं बनेगा। और अगर कोई किसी घर में शराब पीता है, उन बाप और माँ से गुजारिश है, आज जलसे के बाद अगर केरा बनी मोहल्ला में कोई बेटा शराब पीता है, कल जाना पालोजरी बाजार और एगो प्लेट खरीदना, एगो गिलास, एगो कटोरी, एगो झोला, एगो कांटी हम ठोकी देंगे नहीं। शराबी बोतल कभी बर्तन मत मिलाना, शराबी बर्तन घर में मत मिलाना। जो मताल है बेटा उसका झोला, झपट, थारी, डूबी एगो खुटी हम टेंग दे। खाने टाइम में फिर लाके खा को फिर बोलो तुम धोके तुम खुद टांगो। शराबी बर्तन घर में मिलाकर पूरा बर्तन नापाक हो जाएगा। क्या शराबी का जो बेटा घर में शराबी है, बाप नमाजी है, माँ नमाजी, कोई घर में सीधा सपटा एगो मताल निकल गया, अब वो पिया गिलास में पानी अल्लाह के रख दिया। अब तमाम औरतें बहू बेटी गिलास को मिला दिया सब बर्तन में, सुबह धो करके लगे सब मिला दिया। अब औलमा बैठे पूछे सब बर्तन नापाक, कोई पाक नहीं होगा। इसलिए किसी को बर्तन धो देने से शराब का बर्तन नापाक पाक नहीं होता है। लेकिन अब बहू बेटी पढ़ी लिखी तो है नहीं, और आप लोग पढ़ी लिखी तो बहू बेटी लाइएगा नहीं। पैसा जहाँ 2.5 लाख 3 लाख देगा, चाहे बेटी कैसे भी हो। किसी गरीब की झोपड़ी में पढ़ी लिखी बेटी मिलेगी तो मुसलमान ध्यान नहीं देगा। कहाँ देता है 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख, ये पैसा देखता है। बेटा तूने पैदा किया, बेटा पलंग देगा बेटी वाला तब सोएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला खाएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी वाला चलाएगा तेरा बेटा, मोबाइल देगा बेटी वाला देखेगा तेरा बेटा। बोलो मुसलमानों, हाँ पूरा सामान देगा, गोदरेज देगा बेटी वाला रखेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला खाएगा तेरा बेटा। एकदम खानदानी बिल मंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, बर्तन तक देता है, चूल्हा तक देता है, खाली गोठा या नार बाकी। अब ऑटो दे दो समझी, चूल्हा और नार ले लीजिए, और एक टोपा गोठा, एक बोरा गोठा और 5 किलो कोटा चारा ले जा भीख मंगा। कम भीख मंगा की नहीं करता, ट्रक एगो अलग पिकअप भैन लाता है, बेटा समनवा ले। वाह अरे मुसलमान, हराम लोड करने में आगे। बाप को कभी बदन कांपता है कि बेटी बाप से कर्जा करा के हराम लोड कर करके घर लाके रखा, अब तमाम बर्तन रखा, अब सास अपनी पूतों का है खाली बर्तन में डकर चकर सब उधर बहू देख रहा है, और ये बोरा खोल के थरिया आयोजन करो, बोल छोटे छोटे दे दे, कलीटा कांटा है कौन हाथ ही दूसरा सामान लेने में आगे। मुसलमानों तौबा करो, जलसे में आए हो, ये सब बंद करो सिस्टम। और इस सिस्टम को जब बंद करेगा, तेरी कौम की बेटी कल जब आका आए नहीं थे, बेटियों को बेचा जा रहा था, आज आका आए तुम अपना बेटा क्यों बेचते हो? कल जमाने चाहिए था, आपके लोग बेटियों को जमीन में गाड़ता, लोगों के हाथों में बेच देता, आज तुम भी तो बेटा बेचते हो, कभी ससुराल के हाथ में, हीरो होंडा के साथ में, फसल पोलो के साथ में, के साथ में। फर्क क्या हुआ? तौबा करो, अपने बेटे के हाथों में हुनर तजारत दे दो। बेटा कल रसूल क़यामत से पहले बेटियों को गाड़ा जा रहा था, बेचा जा रहा था। ए बेटा अब तो दुनियादार के नाम पे नहीं बिकने वाला, तुम तो नबी के नाम पे झंडा ढोया है बेटा, तू तो आशिक मुस्तफा है बेटा, दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पे। शर्म होनी चाहिए। हम लोगों को भी नहीं देता, हम लोगों को बुला के फातिहा कराता 5 टका। अच्छा 5 टका में कौन फातिहा हो? सोचना चाहिए। पूरा मुर्दा नाम में 5 टका में दवा के कुकरो बापे बख्शवा 5 टका। वो इमाम अभी बुलाया था कल परसों मुहर्रम में, कहा हज़रत चलिए फातिहा कर दीजिए। इमाम साहब घुसा, देखा एगो प्लेट में 5 गो लड्डू रखल है, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टका सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम। 5 टका देखे, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला हजरत बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए। इमाम साहब का 5 टका के रात भर बैठे रहेंगे तुम्हारे 5 टका 10 टका ही मुर्गी फ्री, मुर्गी फ्री जब करवाओ। सब इमाम से गुजारिश है, उनको कह दो कि हम इमाम रहे नमाज पढ़ाने के लिए, मुर्गी जब करेंगे क्या जी? इमाम को अपने मुसलमान है, दाढ़ी है, सब कुछ है, तू कहें जब करता है? नहीं जब करेगा। मौला बोला एगो मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं, बोले इस्लाम खतरे में है। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी मुर्गी खतरे में। जब माहौल है क्या मुसलमान हो, तू नमाज मुर्गी जबा करने में नमाज पढ़ना शर्त नहीं है, पाक साफ है, मुसलमान है तो अब जबा कर लें।
ऐसा नहीं कि हम नमाज पढ़ेंगे तब मुर्गी ज़िबह करेंगे तभी हलाल होगा, ऐसी क्या जरूरत। आप मुसलमान हैं, पाक साफ है, आप मुर्गी ज़िबह कर लीजिए, आप कीजिए हम खाएंगे, हम मौलाना हैं, आप ज़िबह कीजिए हम खाएंगे, लेकिन आपकी बीवी नहीं खाएगी। आप ज़िबह कर दीजिए, अपनी बीवी कर दीजिए, बोल हम ज़िबह कर रहे बोल तभी भी सेन लागे है तो है कदियास मौलाना बन गए। एक दिन ज़िबह कर ले जाओ घर देख चाय उठा तुम्हारी बीवी तुम पर विश्वास नहीं, कैसा मुसलमान है। देखो तुम्हारी बीवी मुर्गी जब क्या बने खा रहा, क्योंकि तुमने कभी सही रास्ते का रास्ता इख्तियार नहीं किया, इसलिए रसूल की आमद नहीं हुई थी, बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था। मेरे आका आए, बेटियों को सीने से लगा के कहा खबरदार ये बेटियां जिनके घर जाएगी वो माँ बनेगी, कदमों में जन्नत आएगी, दुआ करेगी दुआ में गारंटी होगी, चेहरा देखेगा मुसीबत टलेगी। जिनके घर पैदा होगी माँ बाप अगर वो गुनहगार होगा बेटियों के सदक़े में बख्शा जाए। लेकिन ये कौन आज बेटी पेट में पैसा हो गया। अब तो आजकल देवघर में अल्ट्रासाउंड जा रहा कराने, पेट में अगर बेटी है तो वही मार दी। वाह मुसलमानों, 3 गो बेटी 2 गो हो गई, दोबारा तिबारा रहा तो चलो देवघर मशीन में देखता है। तौबा करो, अपने बेटी की हथियारा कब तक बनोगे। बेचारी पेट में क्या दोष किया है, तुम मशीन में देख के मार दिया। होता है कि नहीं? 50% हो रहा है, 50% पैसा है मार्केट में, ले गया गाड़ी में चढ़ा के देवघर, अल्ट्रासाउंड करने लगा। डॉक्टर ने कहा सुनो आपकी जो पेट में बचवा है ना वो बेटा है, बेटी नहीं। अरे ये बेटा सुना सुना लाड़ो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम काफी थके हुए हैं, बहुत थके हैं। ये जो जीट जाट देखते हैं ना जान के धक में अंदर से खत्म। सही बता रहा है। आज 19 या 20 रातें मुसलसल, ऐसे तो मुहर्रम से मेरा प्रोग्राम पर डे होता है कोई दिन बाद में। कल इस टाइम में गिरिडीह में रहेंगे, परसों 22 को रामगढ़ में रहेंगे, 23 को फिर चितरंजन रहेंगे, 24 को फिर आपको यहाँ आने वाले थे लेकिन यहाँ तारीख दे बारिश होनी थी उस दिन, अब की फिर ले लिए महिष मुंडा का। कुल मिला करके कोई रात खाली नहीं, थके हुए बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत की वजह से, कमेटी की चाहत की वजह से मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। इस मरतबा पूरा मजमा कहे हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। कितना अच्छा सुन रहा है, कितना अच्छा सुन रहा। मोहम्मद साहब किबला बहुत अच्छी उनकी तकरीर हो रही है, और निकाबत के साथ साथ खताबत भी होती है, अच्छी तकरीर होती है। हमारे इलाके में एक से खतीब और शायर है, लेकिन हम लोगों का मिजाज बना हुआ है गुजरात से, बम्बे से 25,000 30,000 है ना वाकया सुनता है, सच्ची हकायत सुनने के लिए क्या जरूरत। 30,000 गुजरात से वो शायर आता है मशीन के साथ, तार मशीन लेके। मेरे साथ मुलाकात हुई थी भागलपुर में, वही बरकाती मशीन चोंगा लेके। हमने कहा तू मशीन चोंगा लाया है, अब की हम लोग जनरेटर लेके आए। चलो जलसा होने, कमेटी वाला खाली चोंगा जो हो जलसा, मशीन लेके। वो क्या नाटक है जी, मशीन लेके आया, तार लेके जोड़ा, और एकदम अली 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 नाच रहा कूद रहा। ये क्या तमाशा है जलसे का। माशाल्लाह बोले ना हमारे 50 टका है, मेरी किस्मत में 100 टका लिखल नहीं, वो लिखा हुआ नहीं, काय मिलेगा नहीं, वो सब 100 200 मेरी किस्मत में नहीं लिखल है। कैसे जाते ये सब मोहब्बत है, कहिए सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बाप ने आपका मकाम इतना बुलंद वाला है, आप अगर राजी रहेंगे तो रब राजी होगा। इसलिए आप नमाजी बन जाए, अपने कपड़े पे ध्यान ना दे, सजदे पे ध्यान दे। कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ा घर में रखती, 12 पेवन लगा लेती, लेकिन जब शोहर आता काम छोड़ के पहले सलाम करती। रब ने ऐसा बेटा फातिमा के पेट में दिया। जब 10वां मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में मैदान करबला में जब पहुंचा, मोहब्बत ही 100 रुपया पहली बारी चना में रख 100 आ गया नहीं तो 125 वो सब जितना या तो जितना बेहोश हो जाओ। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं माशाल्लाह। बेटा रे तुम कुछ खाया है क्या? गुटखा पार्टी, फ्री फायर, पबजी। अरे उस दिन हम लोग एक दिन हम लोग गाड़ी लेके सलावत भाई, अरे अरे मोहब्बत है सब, ये सब मोहब्बत नहीं देखे फसले फसले
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। माँ बहने आप भी 2-4 खुराक आपको भी दे देते हैं। अरे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हाँ था देखिए, हाँ था कितना थरा। ये सब मोहब्बत है, ये सब मोहब्बत। हाँ अरे माशाल्लाह, ये सब कहाँ का कमेटी की तरफ से देखिए, ये मोहब्बत है। अभी बदुद्दीन देख ली ना 500। अरे ये सब मोहब्बत है। 1 बजे रात 2000 वाट का बॉन्ड भी, हालांकि कलर मिल जाता 2000 वाट कलरवा और कमेटी कुर्ता कलर मिल जाता, लेकिन मिला भी तब। ये सब मोहब्बत है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहन है आपके लिए। और एक मकाम बता देते हैं नौजवानों, माँ के लिए। माँ का मकाम क्या है यहाँ से पता नहीं चलेगा। चलिए दरबार सुलेमान अलैहिस्सलाम पहुँचा जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगता था, मजमे में लोग आते थे, वहाँ पे तकरीर होती थी, सब लोग खिताब करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लोग बैठे रहते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते थे। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी कौम से खिताब कर रहे थे, समझा रहे थे, तकरीर कर रहे थे। दाहिने जानिब सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर जो घूमते हैं, सामने मलिकुल मौत खड़ा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते, ए मलिकुल मौत, मेरे दरबार में तेरा क्या काम है? मलिकुल मौत फरमाते, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। रब ने भेजा है। एक नौजवान लड़का है जो तेरे मजमा में बैठा है, तेरी खिताब सुन रहा है, तेरी तकरीर सुन रहा है। ए अल्लाह के पैगंबर, रब का हुक्म हुआ जब दरबार सुलेमान से वो बेटा उठेगा, जो ही घर जाएगा, ए मलिकुल मौत, उनकी रूह को तुम निकाल लेना। इसलिए मैं भी खड़ा हूँ तेरे दरबार में। कुछ देर के बाद मजमा टूटता है, सब लोग अपने अपने घर के तरफ छूटता है। वो नौजवान लड़का भी घर जाने लगा। मलिकुल मौत पीछे पीछे, नौजवान आगे आगे, मौत पीछे, नौजवान आगे, मौत आगे, पीछे पीछे, नौजवान लड़का आगे आगे। जो ही घर के दरवाजे पे नौजवान पहुंचता है, अब उसकी रूह निकलने वाली है। इतने में वो जो ही अपने पाँव को अपने दरवाजे के चहलेज पे रखता है, पाँव की आवाज से माँ के कानों में पहुंचती है। बूढ़ी माँ है जिनकी आंख में रोशनी नहीं है, प्यास से तड़प रही है, खाली गिलास हाथ में है। बेटे के पाँव की आवाज माँ सुनती है। माँ बोल पड़ी, मेरे लाल दरबार सुलेमान से आ गया? कहा हाँ माँ, मैं वापस आ गया। कहा बेटा बड़ी प्यास लगी है। ए बेटा बड़ी तड़प रही हूँ। ए बेटा जल्दी कर, मुझे जल्दी पानी पिला। मुसलमानों गौर करो, वो नौजवान बेटा आगे बढ़ता है, माँ के हाथ से खाली गिलास लेता है, घड़े के करीब जाता है, पानी को निकालता है, माँ के हाथ में देता है। बूढ़ी माँ पानी पीने लगती है। मलिकुल मौत का पंजा बढ़ने लगता है। माँ पानी पी रही है, मलिकुल मौत का पंजा पड़ रहा है। अब उस बेटे की रूह निकालेगा, अल्लाह ने भेजा रूह निकालने के लिए। अब वो माँ पानी पी रही है, पानी पीते 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 पानी खत्म, गिलास खाली जमीन पे रखती है। बूढ़ी माँ दोनों आंचल उठाती है, रब की बारगाह में फरियाद करती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मेरे बेटे ने मेरी प्यास को बुझाया। मौला, मेरे बेटे की उम्र में तू बरकतें अता फरमा। गौर करो मुसलमानों, कमेटी के नौजवानों, अभी मलिकुल मौत आया है उनके रूह निकालने के लिए। पंजा बढ़ रहा है उनके सीने तक। इतने में बूढ़ी माँ पानी पी लेती है, खाली गिलास जमीन पे रखती है, दोनों हाथों को उठाती है, रब से कहती है, मौला मेरे बेटे की उम्र में तू बरकतें अता फरमा। इतना कहना था, माँ की दुआ रब की बारगाह में टकराती है, दुआ कबूल होती है। मलिकुल मौत पीछे 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 आहिस्ते आहिस्ते पीछे पलटने लगता। सुलेमान अलैहिस्सलाम से दोबारा मुलाकात होती। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते, ए मलिकुल मौत, तू गया था रूह निकालने के लिए, खाली कहाँ जा रहे हो? मलिकुल मौत फरमाते, अल्लाह के पैगंबर, जिस रब ने भेजा था उसी रब का हुक्म हुआ है कि मलिकुल मौत वापस पलट जा। माँ की दुआ कबूल हो चुकी है। और करो मुसलमानों, जो दुआ, जो मौत पीर न टाल सके, मौलाना न टाल सके, हाजी न टाल सके, नमाजी न टाल सके, गाजी न टाल सके, शोहदा न टाल सके, सिद्दीक न टाल सके, वो मौत माँ की दुआ टाल दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते, मलिकुल मौत
ये तो बता माँ की दुआ की बरकत से उस बेटे की उम्र को रब ने और कितना बढ़ाया। तब मलिकुल मौत फरमाते, ए अल्लाह के पैगंबर, माँ की दुआ की बरकत से अल्लाह ने उनके बेटे की उम्र को रब ने 30 साल और बढ़ा दिया है। गौर करो मुसलमानों, माँ दुआ कर दे मौत टल जाए, माँ दुआ कर दे जिंदगी मिल जाए, माँ दुआ कर दे तो मौत क्या कहते उम्र में बरकत हो जाए, तो उस माँ के लिए क्या किया है। इसलिए याद रखो मुसलमानों, आका क़यामत से पहले बेटियों को मारा था, लेकिन जब आका आए बेटियों का मकाम बताया। हे नौजवानों याद रखो, अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, तुम मस्जिदों में पड़े रहो, मक्का में पड़े रहो, गुंबदे खजरा में पड़े रहो, अजमेर की धरती महीना जाओ, अगर माँ बाप नाराज है ना ख्वाजा राजी होगा ना मदीने का राजा। आज के दौर में अभी के जो बहू घर में आती है ना, अभी के पुतो बहू का है पीर है, पीर। कसम खुदा, हम लोग फूके असर नहीं होता, इमाम फूके कोई असर नहीं, हाजी साहब फूके फिर भी असर नहीं, पीर साहब फूके फिर भी असर नहीं। लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूकती है, 3 साल असर रहता। यहाँ केरा बनी मैंने बगदाद धूप, यहाँ बहू बेटी सब दूध के दो, यहाँ फूका बगदाद है ना, क्योंकि वो जाहिल बेटा रहता है जिसके कदम में जन्नत है। 9 महीना माँ पेट में रखती है, 2 किलो 2.5 किलो बच्चा, 50 ग्राम का टीमर होता है तो लोग भेलोर जाता निकालने के लिए, 9 महीना तक रख के रखती है। लेकिन पैदा हो गया, शादी हो गई, बीवी आ गई, माँ बाप खत्म। वाह मुसलमानों, इसलिए तो आज बरकत हरकत खत्म हो गई है। नौजवानों याद रखो, माँ बाप बहुत बड़ी दौलत होती है। और मेरे आका क़यामत से पहले ये हाल था बेटियों के साथ, लेकिन आका क़यामत हो गई, इसलिए मेरी माँ बहने आप नमाजी बन। ये लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, पूछेगा नमाज क्या पढ़ते हैं चाची, ब्राह्मण डाणवा ने सीधा हवा मौलाना साहब, कसम खुदा। एक दो और के पूछे नमाज क्या पढ़ते हैं, बोला हम मौलाना साहब छोटे छोटे गिदर रहने की रहते, कल गिदर झलम टेंग दे। अजब हाल है, नमाज पढ़ने को खाली बहाना, खाली पुतैया ने हो तो छोटे छोटे गिदर हो, हाँ नमाज को बुढ़ा लो, चाचा नमाज क्या पढ़ते हैं, बोल नया सुझाव मौलाना साहब, कल छाप गुरु नहीं छगरी नहीं कैसे सुझाव टणियाम ले दौड़ी आजकल बूढ़ बूढ़ी जाल मत चराओ। अजब हाल है, नमाज पढ़ने के चाचा नमाज क्या पढ़ते, बोल नया सुझाव, कल पठुआ कैसे सुझाव टणिया सुझाइया। बाहर बूढ़ ऐसे बूढ़ घर में रहेगी बरकत हो क्या, बस का बूढ़ शर्म खत्म। नमाज के टाइम में सोते हो मुसलमानों, कसम खुदा की तुम जितने सोते हो, जितने याद रखो मेरे आका क़यामत कब हुई है, कब हुई है, भोर। पालोजोरी चौक में कभी जाना 4 बजे भोर, चित्रा तरफ जाना, जामतरा तरफ जाना, कभी दुमका टाउन में घुसना, 4 बजे भोर देखना डॉक्टर साहब दौड़ रहा है, इंजीनियर दौड़ रहा है, प्रोफेसर रोड में चल रहा है, स्टूडेंट दौड़ रहा है, पुलिस ऑफिसर चल रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये 4 बजे भोर काहे चलते हैं आप लोग, कहा मौलाना आप पढ़े लिखे हो के इस तरह बोलते हैं। मैंने कहा क्यों, कहा 4 बजे भोर नहीं पता, साइंस से कहता, डॉक्टर कहता 4 बजे भोर उठ के दौड़ोगे, 4 बजे चलोगे, शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, बीमार होगा तो सेहतयाब हो जाएगा, कमजोर होगा ताकतवर हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब हवा 8 बजे दिन चलती है, तब क्यों नहीं चलते आप, 10 बजे दिन हवा चलती है, 12 बजे चलती है, शाम में 4 बजे चलती है, रात में हवा चलती है, ये 4 बजे भोर की हवा में ये पावर कैसे आया, ये क्वालिटी कैसे, ये खूबसूरती कैसे, ये तंदुरुस्ती कैसे, ये पावर कैसे आया। कहा मौलाना हम लोग नहीं जानते, साइंस से कहता है 4 बजे भोर की हवा में वो ताकत है, वो पावर है, वो क्वालिटी है, वो सुंदरता है, कोई भी इंसान उठेगा सेहतयाब हो जाएगा, बीमार होगा कमजोर हो जाएगा ताकतवर हो जाएगा, कोई शुगर होगा नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा कम हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब
24 घंटा हवा चलती है तो ये 4 बजे भोर में पावर कैसे आया? कहा मैं नहीं जानता। कहा सुनिए डॉक्टर साहब, ये हवा का कमाल नहीं, ये मौसम का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये भोर का कमाल नहीं, ये तो मेरे मुस्तफा का भोर भोर में आने का कमाल है। रसूल जो ही भोर भोर में जमीन में आए, उस वक्त की हवा रसूल के बदन से टकराई। रब ने फरमाया, ए हवा रुक, तुम मेरे महबूब के बदन से टकरा गए हो सुबह सुबह, रुक जा। अब तेरे अंदर एक पावर देते हैं, एक शक्ति देते हैं, एक ताकत देते हैं। तुम 24 घंटा चलना, लेकिन 24 घंटा तेरे अंदर पावर नहीं रहेगा। 8 बजे वो पावर नहीं मिलेगा, 12 बजे दिन वो पावर नहीं, 10 बजे रात वो पावर नहीं, वो शक्ति तेरे अंदर नहीं रहेगी, सिर्फ भोर भोर रहेगी वो शक्ति। ये वैसे इसलिए कि मैं तेरे अंदर वो जो शक्ति डाल रहा हूँ, वो मैं अपने महबूब के सदक़े में, तूने सुबह सुबह मेरे महबूब के बदन को छुआ है, क़यामत तक भोर भोर में तेरे अंदर वो शक्ति होगी। कोई मेरा बंदा सुबह भोर उठ के चलेगा अपने महबूब के सदक़े में, हम उसे तंदुरुस्त। अब बोलो, जो कलमा नहीं पड़ा वो 4 बजे उठ के दौड़ रहा है, 7 बजे हम लोग सो के उठते हैं, वो 5 बजे भोर उठ के देखिएगा, उसके बीवी बच्चे सब खूबसूरत, सब स्टूडेंट, सब गोल गोल चेहरा, सबका नक्शा मुहरा खूबसूरत, तंदुरुस्त है, भोरे भोरे चल रहा है, ताजा हवा फायदा ले रहा है रसूल के सदक़े में, गैर मुस्लिम फायदा उठा रहा है। हम लोग बाल बच्चा बहू 7 बजे सो के उठ रहा है, हो कि नहीं? जिस नबी के सदक़े में हवा में ताकत मिली, उनका फायदा वो, और हम लोग को किधर बुतरू फिट गोई घोटिए बैठ बल हजरत एक गड्ढी फूंक दिया, पहले पंखा लगा, या फूका फूकी नहीं। 7 बजे सोएगा तो फूके न काम करेगा, पंखा लगा। वाह रे मुसलमान, अपने नहीं देखता। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास एक उनके मुरीद गए, कहा हुजूर एक बात समझाइए। कहा कौन सी बात? कहा एगो बात नहीं समझ में आती। कहा कौन बात समझ में नहीं आती है? कहा कुत्ता साल में 5-6 गो बच्चा देता है, कुतिया 5-6 गो बच्चा कुकुर देता है, और उसको कोई नहीं खाता, कुत्ता कोई नहीं खाता, लेकिन कुत्ते में बरकत नहीं है। नहीं है? बकरी साल में 1-2 बच्चा देती है, बकरी साल में 1-2 बच्चा देती है। बकरी हिंदू मुस्लिम सब खाता, कोई खस्सी है, कोई पाठा है, कोई बकरी, सब खाता। लेकिन बकरी देखिए घर घर में 2-4 गो, मैदान में देखिए बकरी, खेत में बकरी, जंगल में बकरी, पहाड़ में बकरी, हटिया में बकरी, गुहाल में बकरी। कहा हजरत यही समझ में नहीं आती है कि जब बकरी रोज कटती है, रोज जब होती है, रोज खाता है, फिर भी बकरी चारों तरफ नजर आती है, कुत्ता कोई नहीं खाता, कुत्ते में बरकत नहीं, जबकि 5-6 बच्चा कुतिया देती है, बकरी साल में 1-2 बच्चा देती है। जब इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, सुनो क्या फरमाते, सुनो, बकरी रात में जल्दी सोती है। क्या फरमाए? बकरियां रात में जल्दी सोती है, सुबह को बकरियां जल्दी उठती है, इसलिए अल्लाह ने बकरियों में बरकतें रखा है। कुत्ता देर तक जागता है, कुत्ता देर तक सोता है, इसलिए अल्लाह ने कुत्तों में बरकतें उठा लिया। कुकुर 2 बजे रात तक जागेगा, फटाफटी फटका फटकी गोहरा गोरी कुकुर लागो, और 8 बजे दिन तक कुकुर टानी सुतल। कुकुर भोरे ठीक दौड़ देखने कर दिया नहीं, वो 8 बजे बादे दौड़ता है, क्या 2-3 बजे तक जागता है। और बकरी, आपके घर में बकरी है, आज तो छोड़ दीजिए, कल जाके देखिएगा, बकरी को घुसाइए मगरिब में, और 1 घंटा बाद जाके खोलिएगा गुहाल, सब बकरी सुतल, पठरुआ नहीं निकलो, सही बता रहा हूं। और 4 बजे ठीक अजान होगी, और फिर गुहाल जाके खोलना, ठीक इधर अल्लाह पर मस्जिद में कहेगा, और जाके गुहाल खोलना, सब बकरी उठ के खड़ी, मैं मुंह निकाल बिहान भेज आज चेक करना। तो इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं बकरियां जल्दी सोती है, बकरियां जल्दी उठती है, इसलिए अल्लाह ने बकरियों में बरकतें रखा है। कुत्ता देर तक जागता है, कुत्ता देर तक सोता है। आज उसी कुकुर की बीमारी हमारे समाज के नौजवान लड़कों में आ गई है। 1:30 बजे रात तक जागना, ये कुकुर की बीमारी है। इंसान कुकुर सूझ जाता है, ये नौजवान नहीं सोता। मुंह उसका सुबह देखो लगता है मुंह में पड़े का फूटल है। हजरत ये मेरा लड़का है जो थरथरी उठता है, कल ये पूरा कांपेगा। आका फरमाते जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते सूरज निकलने से पहले तुम उठो, वजू करो, मस्जिद में सजदा करो, रब से दुआ करो, तुम बीमार रहोगे तो सेहतयाब हो जाओगे। वक्त बहुत ज्यादा हो गया,
आप लोग थक गए। कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लागो, ये धारे हाथी में 10 टका ठकान न बल्ले। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आ जाए तो गोल उठा के इधर आ जाए। एक दो मौलाना नकीब साहब नहीं देखे अभी? आपके नकीब साहब हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, समेनम चढ़ के कूद के कहो, लेकिन कहो सुभान अल्लाह। हम कहते हैं चुपचाप सूत जाओ। जब मेरी तकरीर समझ में आ जाए तो इनकमिंग उधर से चालू रखना, तब आउट गोइंग इधर से चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपका आपकी मर्जी है, जितनी देर बोलवाएंगे। रिचार्ज कर भी तो मोबाइल में बात हो तो। लेकिन अल्लाह का करम है, देखिए ये को किडनी दाम 3-3 लाख 5 लाख दोनों किडनी। इसको जला करके हम लोग बोलते हैं, और पर डे ही काम है, एक दिन फुर्सत नहीं। माशाअल्लाह पर डे अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा उलमा पे करम है। सब उलमा पे नहीं, उलमा अहले सुन्नत पे, सब उलमा पे नहीं। वरना सुन्नी के गांव रबीउल अव्वल में देखे दुल्हन के तरह, वहाबी के गांव देखना निर्वंश के तरह, न झोला कुछ नहीं, न झंडी न कुछ नहीं, चुपचाप पड़ोल है। हम नबी के जन्मदिन में ना, वो कहता बोले आप लोग बिदअत करते हैं। नबी जी का जन्मदिन कौन मनाया था? तो नबी के जन्मदिन मनाना, अब वो अपना बेटा का जन्मदिन मनाता केक काट काट। आजकल मुसलमान भी बर्थडे केक के फुलझड़ी और गोलका टोपिया मुंह में पिना दिया, एगो छुरी दे दिया, केकवा काटा, जूहे केक काटा, हैप्पी डो यू डो डबू डाबेट सब का के अजब। तब तुम जायज कहते हो बेटा तेरा जन्मदिन मनाए तो तुम कहते हो हैप्पी टू यू, हम अगर मनाए तो बिदअत। हे मुसलमानों, तेरा दुनियादार का केक और झंडा मुबारक हो, मुझे आका का झंडा मुबारक। इसलिए आज का जलसा 2 बज गया हजरत, कसम खुदा की पूरे इलाके में इस वक्त कहीं जलसा नहीं होता, सब लोग भाग जाते हैं। लेकिन आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं, मेरे बाद भी ना खानी होगी क्या? मुबारक भाई, वो बंगल वाला पढ़ लो, बंगला नहीं पढ़ा, खोठार बंगला बाकी यार, ये भोजपुरी बाकी है। जिया मन करे बेकरार वाला, जिया बेकरार एक वो शायर निकला है, धरती चुमेला चरर कले उतना चर्चा खींच दे 3-3 घंटा। तब ने वो आदमी एगो गांव से जा रहा था, एगो खेत के बगल में वो कुआं में वो आदमी गिरल था, उधर से शायर था, वो शायर ने झांक के देखा कि एगो आदमी गिरल है, अपना गमछा देखो शायर के ऊपर, वो आदमी को ऊपर उठाया, कहा कि सुभान अल्लाह आपने मेरी जान बचाई, शुक्रिया। कहा कि सुनो शुक्रिया भी अदा करो, और मैं एक शायर हूँ, मेरा एक शेर सुनो। उसने कहा सुनाओ, उसने एक शेर सुनाया, कहा सुभान अल्लाह बहुत अच्छा। कहा सुनो, आज एक ताजा ताजा मतला जोड़े, इसको सुनो। कहा सुनाओ, फिर सुना, फिर कहा सुनो, एक आज ही वो कलाम जोड़े हैं अजब तरीका से, उसको सुनो। कहा सुनाओ, फिर जब सुन लिया फिर कहा कि सुनो, आज वो एकदम अभी रास्ते में चलते चलते बनाए हैं, सुनो। वो आदमी कहा सुनिए शायर साहब, हमको दोबारा कुएं में धकेल दीजिए, हम कुएं में ठीक रहेंगे, ये सुने पर कसम खुदा के हजरत आपके यहाँ तो जलसे में शायर कम है, एक एक जलसे में 5-5, 6-6, 8 शायर। एक मतला समाप्त करो, एगो नाथ खा उठा, मतला समाप्त, देखो आदमी सुना, फिर दूसरा बस एक मतला समाप्त कीजिए, फिर सुनाया, फिर दूसरा उठा, मतला समाप्त कीजिए, तीसरा आदमी खड़ा हो गया, उन्होंने खाली मतलब में चंदा दिले, हम यूं दर दिन रात कोई उठे के मतला समाप्त कि हम ही नहीं सुने पाए। तब कहा कि भैया ये मतलब शेर को कहता है, बोलो इतने बुलबुल शायर बुला ले, तो कहने मतलब है शेर व शायरी सुनो, दिल की दुनिया बदलती है, और जब शेर व शायरी सुनोगे दिल की दुनिया बदलेगी। और जब अपनी जुबान से सुबह फजर की नमाज के बाद सब मिल करके सर पे टोपी रख के वजू का चेहरा होगा, सजदे का निशान होगा, भोर भोर में होगा, सूरज निकलने के करीब होगा, और उस नबी की आमद के मौके पे जब तुम अपने मस्जिदों से मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम पढ़ोगे तो आका राजी होगा, और जहाँ रसूल राजी होगा वहाँ अल्लाह वाला
बंद करो, सब उठो, 4 बजे भोर चलो और माँ बहने तू नमाज पढ़, तू नमाज पढ़, बेटा इंतजाम करेगा। अब तुझे कोई जरूरत नहीं, खाली नमाज पढ़, दुआ कर, तेरी दुआ में तासीर है। नमाज नहीं, अभी कार्तिक पड़ गया, खेलिहान पलिया के नी पोती एगो बांस गढ़ के पुरान जूता बोढ़न भलवा टेंग कई सब का है टांगते हैं चाची और मोहल्ला साहेब तो है ना जानबो बड़ी खराब लोग हमार गाँव में हो, कल तो रोज खराब अजब हाल है। अच्छा काहे जूता टांगते हैं, बल धान में नजर नहीं लगता बरके थे कल तो फिर जुतवा खेरिया नाम काहे टांगते हैं चाची, पुतिया गजबे में टांग डाउन बेसी बर बिदअत करके कब तक बचोगे। तो इमाम को बुला के आंगन खलिहान में फातिहा कर लो, इमाम को बुला के गौसे आजम के नाम पे इमाम साहब चलिए कैसे धान नया धान पीटेंगे, खलिहान में रखेंगे, पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन के नाम पे फातिहा कर देंगे, गौस का सदका होगा, पूरी मुसीबत बला सब नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। इमाम को थोड़ा फातिहा करके देख, आजकल तो मस्जिद रहता है शिरनी वहां फातिहा नहीं करता, जुमा के दिन शिरनी रखा और लेके तोड़ के बांट दिया, वो कौन से वो शिरनी हुआ दुकान से लाया ठोंगा मस्जिद में रखा सलाम फरलको और अल्हम्दुलिल्लाह की को तो शिरनी लग होता है ना। बताओ मुसलमानों, फिर जुमा के दिन काहे लेके जाते हैं, जब मस्जिद में रख के बांटना ही है तो फिर जुम्मा दिन का है, यह दिन में मस्जिद में सटक बैठ दी जब बांटना है। अभी इमाम को 10-20 टका देना शक्ति नहीं, 10 घर से शिरनी ले गया 10 रुपया दिया तो इमाम को 100 टका होगा, बढ़िया फातिहा कर देगा, कुछ नहीं राखल फुकल। अच्छा हाल मुसलमान का, इमाम साहब रख 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 फातिहा करके देंगे, कोई हिसाब नहीं। मजार जाने दो औरतों को, अभी बीमार पड़े 6 दिन, हाटी में टफट पकड़ लिया बीवी को, ठीक नहीं हो रहा, बुखार उतर नहीं रहा, खाली कान में जाके कह देना और पत्थर चपटी जावी बुखार होने की बस बिहाने छुट लो या आराम से। अभी सारठ में 17 तारीख को पार हो रहा था, मुहर्रम का 40वां था सारठ में, हम लोगों प्रोग्राम था रामपुर हाट तरफ, कसम खुदा गाड़ी नहीं पार हो रही, इतनी भीड़। हम बोले अरे बेटा आज तो कोई मेला उला नहीं है, आज इतनी भीड़, पर हजरत आज मुहर्रम का 40वां है, जितने इलाके की भूताही खपाही पगलाई औरत सब आके घुड़मुड़िया मारेगी, कसम खुदा सोच के देखो औरतों। अच्छा खाली वो भी क्या, खाली जवान जवान औरत घुड़मुड़िया मार रहा है, अच्छा भूत खाली उसी को करता है। कितना नाटक है इलाके में, तमाशा बना के रखा। अब वहां जाकर के जब भूत लगल है, ठीक है तुमको भूत लगा है तुम सुतो, वहां भूत लगे बहाना किया और वहां जाकर सिंघाड़ा खाए, तो भूता कैसे जाने सिंघाड़ा खाए, ये कौन भूत है, वो भी चटनी मांग मांग के चटनी मिला के, तो भूता कैसे जाने सिंघाड़ा में चटनी। जब तुमको भूत लगा है तो भूतन तुम नहीं खाएगा, तो भूत को जो खिलाओ खा लेगा, तो चटनियां सिंघाड़ा। ये भूत नहीं भूताई है, इनको कह दे फातिमा घर कैसे रहती थी, बाहर शोहर होता, अंदर अली फातिमा होते, बाहर अली तिजारत में होता, बीबी फातिमा अंदर इबादत में होती, जब तक अली ना आते बीबी फातिमा घर में खाना नहीं खाती, रात बीतने लगती, फातिमा की आंखों में नींद आने लगती, फातिमा दोबारा वजू करके कुरान की तिलावत करती थी ताकि शोहर आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान का सवाब मिल जाए। कि रब ने उनके गोद में सब बेटा दिया, जब करबला पहुंचा तो दीन बचाया, करबला पहुंचा ईमान बचाया, करबला पहुंचा सजदा बचाया, करबला पहुंचा शरीयत बचाया, करबला पहुंचा रुकू बचाया, करबला पहुंचा दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। है तेरा बेटा है कि तुम्हारी इज्जत ना बचा सके, तुम्हारी बेटी ना बचा सका, तुम्हारे भाई ना बचा सके, खानदान का आबरू ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान भारत में है, एक बाबरी मस्जिद ना बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा नारा लगाते हो। इसलिए बहू बेटियों को कहो वो पत्थर चपटी ना जाए, वो सारठ रानी का या अजमेर ना जाए, औरतें अजमेर भी जा रही है, पैसा घर में सजदा कर, शोहर आएंगे तू सलाम कर, तू सलाम कर,
अली बाहर से आते, बीबी दरवाजा खोलती, अली नहीं आते, बीबी फातिमा खाना नहीं खाती, ईशा के नमाज पढ़ती, मुसल्ले में बैठती, तस्बीह पढ़ के रात बिताती। अली आते 12-1 बजे रात होता, फिर भी अली नहीं आते तो फातिमा इंतजार करते करते कुरान पढ़ के रात बिताती, ताकि शोहर आएंगे साथ में बैठ के खाना खाएंगे। आज हमारी बहू बेटी आप जाकर के ज्यादा नहीं, पालो जोरी मोड़वा से आइए, बगल के मोड़ से आइए, 9 बजे रात, 9 बजे ज्यादा मत बजने दो, 9 बजे आके चेक करना, घर के बहू बेटी बीवी खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। नहीं तो चेक करी, कल देख ले, कसम खुदा, कल 9 बजे आके देखो बीवी खा पी के बत्ती बुझा के, यहाँ बहू बेटी पालो जोरी ऊपर दुमका, यहाँ सब दूध के धोआ, यहाँ बेचारी सब इंतजार करती है। उधर की बात न तो कल चेक करी देखी, कसम खुदा की आप उधर से आइएगा 9 बजे रात दौड़िया ठोके केवड़िया है सुतलिन के उठ, बोले खेलने कहाँ मोरल नहीं तो हम बोल मोलवा माली बोल वहां गया पर घर आली याली कर। अब अगर दरवाजा खोल भी दी बोल भात ध्यान बोल फेचो न सुजो मान लिए पर अब वो औरत बताओ, शोहर अगर नाराज हो गए ना तुम्हारी इबादत मलिया मेट हो जाएगी। क्यों? तुमने जाहिल को बहू बनाया, तेरा बेटा भी जाहिल है, पियंकर है, पी करके 9 बजे रहता। यहाँ नौजवान सब दूध के धौल, यहाँ लड़का लोग, बहुत लड़का लोग पीने लगे। शराब पीने वालों सुनो, अगर तू शराब पीता है तेरा मुंह का नक्शा बदल जाएगा, तुम्हारे खानदान में इज्जत खत्म हो जाएगी, समाज में वकार मजरू हो जाएगा, ससुराल जाएगा वहां भी कदर नहीं, समाज में बोलेगा वहां भी कदर नहीं, बीवी के नजर में गिर गई, तुम सबके नजर में गिर जाओगे। शराब की आदि अगर है किसी के परिवार में, उन बेटों को वो बाप की जिम्मेवारी है कि उनको मारो, घर से निकालो, खाना बंद कर दो, शराब छोड़े। अरे माँ बहने, तू नमाज पढ़ के दुआ कर, शराबी बेटा होगा नमाजी बन जाएगा। तू बीवी है, शोहर शराबी है, तो रो रो के दुआ कर, आंख से आंसू टपकेंगे तो वो नजर में वो आंसू जमीन पे गिरेगा, रब की रहमत जोश में आएगी, शराबी शोहर तेरा नमाजी बन जाएगा। शर्त ये है तू फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन जा, बेटा तेरा गुलाम है हुसैन। इतना गहरा गहरी तक कर लिए तब 100 टका, इतना स्टाइल से ऐसी दिल जाए मोहब्बत है। चलिए अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है 2 बजे रात लगा, कसम खुदा की ये कम बड़ी बात नहीं है, ये मोहब्बत है। माँ बहनें भी सुन रही है और आप लोगों को भी 2-4 बात बता दिए। और याद रखो मुसलमानों, एक सिस्टम बनाओ, बहुत पैसा बर्बाद कर लिया, दीनी माहौल घर में बनाओ। कल क्या है? कल जुमा है, जुमरा कल जुमा है ना, कल जुमा पढ़ के आप लोग आएंगे, मेरी माँ बहने तुम लोग जो ही जुमा पढ़ के शोहर आएगा तुम लोग सलाम करना। हम लोग मगरिब में निकलते हैं घर से 5 बजे, कभी 4 बजे, कभी 3 बजे निकलते हैं, 12-1 बजे, कभी 4 बजे घर पहुंचते भोर, कभी 3 बजे, कभी 8 बजे। जो ही भी गेट खोले 6-8 घंटा अंदर वापस जाते सलाम करते। ये मैं नहीं, मेरे घर जाके देखना, मैं ऐसे नहीं घर में जाके देखना, क्योंकि हम लोग ने एक डिसिप्लिन बना, गेट खोलो सलाम करो। क्योंकि ये नियम मेरी बेटी देखेगी तो वो ससुराल जाएगी, वो भी कहेगी इसी तरह, मेरी बेटी देखेगी वो भी कहेगी नहीं मेरे बाबा जाते आते थे तो माँ सलाम करती थी, हम भी यही काम करेंगे। और नौजवानों, जब तू जुमा पढ़ के आना माँ बहने तुम कल सलाम करना, और अगर तू सलाम ना करे तो नौजवानों तुम लोग सलाम करना अपनी बीवी को। याद रखो, हजरत फातिमा एक दिन घर में थी, अली बाहर से आके अपने बीवी फातिमा को सलाम किया था। अगर आप अपनी बीवी को सलाम करोगे गुनाह नहीं होगा, हजरत मौला अली की सुन्नत तेरे घर में अदा होगी। और अगर पहले बीवी तेरी सलाम कर दे तो बीवी फातिमा की सुन्नत तेरे आंगन में अदा होगी। कल जुमा है माँ बहने, तू सलाम करना, तू ना करे तो नौजवान तू कर देना, ताकि आपके आंगन में हजरत मौला अली की सुन्नत अदा हो जाएगी। एक जगह तकरीर कर दिए थे, एक नौजवान लड़का ने अमल कर लिया कि मौलाना झारखंडी साहब तकरीर कर रहे थे कि अगर बीवी नहीं सलाम करती है
तो नौजवान तू करना, वो सोचा कि मेरी बीवी करती नहीं, आज जुमा पढ़ के हम ही करेंगे। जुमा पढ़ के शोहर आया, बीवी कुछ काम कर रही थी, शोहर सोचा कि हम सलाम करेंगे तो अली हजरत मौला अली की सुन्नत अदा होगी, यही सोच के शोहर गया, अंदर घुसा, बीवी काम में थी, शोहर ने जुमा पढ़ के पीछे से आके कहा अस्सलाम वालेकुम, बीवी धाए से खड़ी, बोल जुमो दिन तो थथनुआ ने सही रहता है, बोलते थे दादा कैसे लगने जुमा पढ़िया से ये ते बहकने कैसे, बोला सलाम वालेकुम, बोल किर मोना भाई मार भी न मारिए ले, नहीं तो तोनियो कल चेक करी देख ले घर, तब पता चलता, खाली सलाम कर दी मुँह तक तो की बात है, आज कुछ मोना होन क्यों, काय के पढ़ी लिखी है ना, क्योंकि हम लोग सिस्टम सलाम का सिस्टम देहात में हिंदू बरादरी में अगर वो लोग पूजा करने जाता है ना मंदिर, तो पहले माँ बाप का पाँव छू लेता है सास ससुर का, फिर लौटेगा फिर छू, कहीं जाता है हम लोग का कुछ नहीं, साल में बछर में एक दिन ईद में HD सलाम, एक दिन ईदगाह से आइए, एकदम बीबी दूरी में खड़ी है, ला तो चौकीदार ईदगाह से आइए अस्सलाम वालेकुम, इछौड़ा हो घड़ी हो किसमिस हो दूध हो खा ले नहा ले घुरमुड़िया मार ले, काल से फटाफटी ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बछर स्विच ऑफ, कोई मतलब नहीं है। याद रखो मां बहन है तो सलाम कर, तेरे नस्ल देखेंगे वो सीखेगा, सिलसिला होगा, इस्लामी जिंदगी की तरह जिंदगी कटेगी, सुन्नत अदा होगी, एक सुन्नत जिंदा करो 100 शहीदों का इनाम। आज का जलसा बहुत कामयाब हुआ, मैंने जो वादा किया था पूरा 1 घंटा 3 मिनट मैंने बोला, और थोड़ी देर बोल दे यार, कहते दे 1 घंटा ये वो खाटिया नहीं यहाँ बिछा दे, इतना कड़वा तेल लाके एगो मुड़ा तर हमर रख दे, और मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, अभी सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर न जाता तो घर जा रहा, 2 घंटा भेलो से होशे नहीं आवो, लेकिन आप लोग मोहब्बत से सुनेंगे तो कुछ और, कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, यार कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर 3 गो बुढ़ा धाए से उठे कर, हमने बैठिए चाचा, बोल की बैठबो 2 बज गेले के बुढ़ा जन्नत जाबे कर दो की बेकार नीनो कान, और सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। कयामत के दिन ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। उस वक्त जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा, सभी जन्नती जवान होंगे। जो भी बूढ़ा मरता है ना जन्नत जाएगा, जवान होके जाएगा, इसलिए नमाज पढ़िए जवानी, बुढ़ापे में क्या पड़ेगा जी। हम लोग देखते हैं बूढ़ लोग कितने नमाजी होंगे आपके गांव में, बड़ी मुश्किल से 13, 5 गो 7, वो भी बढ़िया मौसम रहा तब, बादल छा गया 7 को डायरेक्ट 5, पानी पड़ गया 3, गरज दिया 2 गो, मलक दिया 1, खाली इमाम में बचा नहीं रहता, खाली इमाम जी लगन खड़ा, पूछेगा चाचा कहे नहीं आली नमाज पढ़े, पर घर से मल के आ लो, नमाज पढ़ने वाला बहुत कम मिलता है, इसलिए नमाजी बनो। मस्जिद दुआ कयामत के दिन करेगी, मौला मैं कहरा बनी की मस्जिद, वहाँ के लोगों ने मुझे आबाद किया, आज अमल में कमजोर है, इनके हक में शफा करते तो कबूल, लेकिन नहीं। इसलिए याद रखो मेरी माँ बहने, तू भी याद रख, तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन। गौसे आजम की माँ पढ़ के कुरान सोती थी, बेटा गौसे आजम पैदा हुआ। तू टीवी देख के सोती है, बेटा फ्री फायर पैदा हो रहा है। तू मोबाइल देख के सोती है, बेटा पबजी पैदा हो रहा है। तू गाना सुन के सोती है, बेटा गुलाम डीजे पैदा हो रहा है। तू सीरियल देख के सोती है, तेरा बेटा गुलाम चना कटी बन। तू नमाजी बन के सो, तेरा बेटा गुलाम हुसैन। सीरियल देखती है, बेटा फ्री फायर, कसम खुदा
गलिया मेरे बाप 5 गो 6 गो, यहाँ 6 गो, वहाँ 4 गो, वहाँ 3 गो, क्या 3 गो। एक जगह हम लोग गए प्रोग्राम में से आ जा रहे थे, अरे माशाल्लाह, ओ बहुत अच्छा बेटा, मुंह में टोपी पहनियो बेटा, ये ले 20 टका की टोपी ले लिया। सही बता रहा हूँ यार, 10 टका मिला दे दी, टोपी ले ली। टोपी नहीं पहनना चाहिए, मुड़ा बलवा खराब हो जाता है। अरे इधर इधर नक्शा, इधर रास्ता, इधर पीसीसी, केरा बनी चेंज होने, फतेहपुर ने पालो जरी, फिर सारहली घर है, अजब नक्शा। अभी ये सारी ईद में लड़का इधर लिखा था ईद मुबारक, सही बता रहा, ईद मुबारक इधर लिखा था, इधर लिखा था आई लव यू। हम बोले ये क्या है बेटा? बोले आप लोग नहीं जानिएगा, प्राइवेट मसला है। बेटा ये क्या है? पर प्राइवेट मसला है। कल एकदम मुड़िया कटवा दो, मसला हो जाएगा। क्या पागलपनी है? 15 साल का लड़का, वो मोबाइल, वो फोन, और बेटी भी फोन, आजकल बेटियां भी फोन, घर में उसको फोन दे दिया। अब पता नहीं फोन अभी इंगनम टावर फिर नहीं आता है, बेटी इंगनम टावर याद नहीं कर दो, बरियदन टावर, ये टावर है पावर। मोबाइल में मोबाइल कंपनी ने बनाया था फोन के लिए, अय्याशी के लिए नहीं। गाना सुनता है, नात सुनो जिंदगी बदलेगी, तकरीर सुनो जिंदगी। अभी एक जगह प्रोग्राम में जा रहे थे सलामत भाई, कसम खुदा की क्या बतावे, मुसलमान गांव में डीजे का डांस, बोले सब ये टीएम पार्टी को हजरत ये सब नहीं मानतो, कसम खुदा। अरे एकदम नाच रहा था। अब गाड़ी हम लोग प्रोग्राम जाना था, हम बोले थोड़ा बोलो झारखंडी साहब जा रहे हैं, गाड़ी में पार होने दो, 4 चक्का गाड़ी ऑटोमेटिक है, थोड़ा सा जगह चाहिए। तो वो एकदम रुक गया आदमी, और भोजपुरी गाना पूरे वॉल्यूम से रात में भोजपुरी गाना बजा रहा, बोल ले लो पुदीना, रतिया पुदीना कौन लगा रहे, मोरबान 3 में बेचो। बोल हजरत ये सुपर हिट है। हमने बोला तेरा बेटा जाहिल है, ये सुपर हिट कैसे होगा? काश तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता, गाना में डांस नहीं करता, बल्कि नमाज पढ़ के चारपाई में जाता, सोने लगता, जुबान से कहने लगता मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले कसर ले अला। जाहिल रखेगा बेटा। कोई मौलाना नाश्ते देखे कभी? कोई मास्टर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर नहीं, मताल नाचता है। जाहिल रखेगा, खानदान का नाम रोशन नहीं, खानदान का नाक कटवा देगा। आज हम लोग या तो फिर कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर ऐसा बने ताकि तेरा बेटा कहे देख वो तेरा बेटा जा रहा है, ताकि वो वफादार नजर आए, गली में चले गुलाम रसूल बन के, घर में बैठे गुलाम गौस बन के, लोगों के बीच बोले गुलाम ख्वाजा बन के, और दुनिया छोड़े आशिक मुस्तफा। बहुत वक्त हो गया, मेरे बाद भी नात खानी होगी और हमार धक धकी उठ गया तो नहीं फैंस जाबे। वैसे तकरीर कर देबो, कुछ भेगले हमर घर से खोजे जाते लोग, ये तोर गांव के लोग मौलवी गिले गुजर कर। बहुत अच्छा नकीब साहब, कसम खुदा जितने आए लोग जो जलसा सजाया था हक अदा होगा। पूरा पता करो देवघर जिला में कहीं प्रॉब्लम नहीं होता होगा। 2 बज गया, सब जलसा एक बजते बजते खत्म। एक गांव का जलसा कितना बजे होता है? अरे मेरे बाद भी ना खानी होगी, और वो कलाम सुनना है जो यूट्यूब में सुनते हैं। क्या जी? कहाँ गया मुबारक भाई? इधर है, ये देखिए दुमका से। कल भी रहेंगे यहाँ, कल ये भी फिरोज अंजुम वो कलाम पढ़ा जो बहुत, जो उस दिन जो हम लोग ये कहाँ पता रे, कहाँ था बेटा? उधर कोटरमा जमुई में वो कलाम जो मजमा खड़ा हो जाता है। इंशाअल्लाह आज का जलसा 100% कामयाब, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह जिंदगी मिलेगी, मुलाकात होगी। मेरा यूट्यूब नंबर, मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब जाना। कहाँ चला जाना? यूट्यूब। एक जगह कह दिए चचा मेरी तकरीर सुनना यूट्यूब चला जाना। पर हम वहाँ सब कहते भाड़ा लगता यूट्यूब से, करिए भाड़ा नहीं लगता, मोबाइल टच यूट्यूब देखना। सिद्दीक हसन झारखंडी या झारखंडी बाबा या मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी। अभी तो कुछ मेरे पीछे भी लोग बहुत लगा हुआ है, मेरा वीडियो भी बहुत लोग वायरल है। वो वीडियो है ना, वो कहाँ दुमका का जलसा था, मैंने कहा कि नहीं जाएंगे, पूरा वायरल उल्टा सीधा लिख के कर रहा है। तो भाई आदमी को जब मौका नहीं मिलेगा,
अब लोग पीछा तो समंदर बहते रहेगा, लोग है ना चलते रहेंगे, बहते हुए समंदर को नहीं रोक सकता। कितनों जलोगे जलते रहोगे, झारखंडी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं पूरी तकरीर में कहीं खिस्सा नहीं बयान करता। अभी जो मैंने बयान किया, कहीं वाकया बयान, खिस्सा बयान किया, कहीं चुटकुल्ला बोला, कहीं लतीफा बोला, नहीं। मेरी पूरी तकरीर खंगाल के देख, चुटकुल्ला लतीफा का सारा झारखंड लेता, हालात हाजरा पे बोलता है, दो चार बातें बोलता है, वो कुरान और हदीस की रोशनी बोलता है। पूरी तकरीर खंगालना, कहीं मनगढ़ंत बात या फिर किस्सा कहानी कहीं नहीं बता सकते, इसलिए कि मैं कभी किस्सा कहानी बयान नहीं किया हूँ। यही वजह है आज झारखंड से निकल के मेरी तकरीर नेपाल में हुई, अभी बहराइच में 5 तारीख को होगी, फिर मैंने संतरागाछी में तकरीर करके आया, फिर अभी जाके चक्रधरपुर में बोल के आया। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने इलाके में बोलता हूँ, अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। ए लोगों, कामयाबी चाहते हो तो माँ की दुआ ले लो, तुम कसम खुदा की यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। एक मर्तबा पूरा मजमा अपने दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतरकर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर एक बार कलमा हक पर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।